वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो हम आए हैं प्रधानमंत्री मोदी की रैली कवर करने। लोगों से बात करेंगे, समझेंगे भाई रैली क्यों आए हैं, क्या देखने आए हैं, समझेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीतम मौर्य, कड़ियार मंडल के उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा। अच्छा, महिला मोर्चा से हैं? जी है। क्या हुआ? किसको देखने आई हूँ यहाँ पे? बता दो मोदी को। कौन है? बोलो बोलो, मोदी जी से मिलने। बोलो बेटा। नेता हैं आप? जी नहीं, महिला मोर्चा से उपाध्यक्ष है। बीजेपी में ना? जी हाँ। सबको लेके आई हैं आप? जी हैं? जी। मैं पार्षद हूँ। आप पार्षद हैं? इस बार मातृशक्ति पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। अच्छा, मोदी जी 400 पार इस बार जैसे जाएंगे। बहुत दीदी लोग मिलती कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप लोग को लगता है? दीदी लोगों को नहीं समझ में आता, महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी तो बढ़ी है। पहले 150-200 मजदूरी थी, अब 600 रुपए मजदूरी है। अच्छा। मजदूरी भी तो बढ़ी है। तो है महिलाएं सुरक्षित है मोदी जी की सरकार में, कभी इससे पहले सुरक्षित नहीं थे। सपा निकलती डर लगे कहीं हमें अपराध न करे, हमारे से कुछ हो ना जाए। हाँ, और महिलाएं दिल खो निकलती हैं। कोई गार्जियन डरता नहीं है, बच्ची चाहे मोदी 400 पार जाएंगे, कैसे लगते हैं मोदी? अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छा है। क्या किए हैं आप लोग के लिए? अरे महिलाओं का सुरक्षा किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनके लिए सुरक्षा तो किया है। सुरक्षा की है? हाँ, सुरक्षा तो है, कुछ हो या ना हो, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा तो है। आजादी से घूम रही है आज। देखो नहीं होता है। मोदी ने बहन जी के सब सम्मान किया है, सब किया करा है। किसका सम्मान किया है? बहन माँ के सबके सम्मान दिया है। गल्ला भी फ्री मिलता है, मोदी भी दिया है, सब लोग खाते हैं, फ्री गल्ला देते हैं, पैसा भी खाता में आता है, सब कुछ करते जी, अब की बार हमारे यहाँ की दोनों सीटें निकल रही हैं। दोनों निकल रही हैं? बिल्कुल, फूलपुर और प्रयागराज दोनों सीटें। कौन कौन प्रत्याशी है? नीरज जी हैं, प्रवीण जी हैं, दोनों की दोनों सीटें निकल रही हैं। अच्छे मार्जिन से निकल रही हैं, 2 लाख प्लस से निकल रही हैं। 2 लाख प्लस से? जी बिल्कुल। और जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि तमाम लोकल नेता लड़ा नहीं रहे नीरज त्रिपाठी को, ऐसा? भैया उनके पिताजी इस क्षेत्र के लिए जो किया है हम लोगों को लिए, हम लोग जानते हैं, पूरी यहाँ की जनता जानती है। वहाँ यहाँ के वो कैसे कर्मठ जुझारू नेता थे, पूरी जनता जानती है, पूरा क्षेत्र जानता है। प्रयागराज के लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया है। आप आ जाइए हमारे यहाँ से यमुना पार में, चाहे जिस क्षेत्र से लड़ते थे, आप आज भी उनकी निशानियाँ, उनका आपको यमुना पार में तो हमारे क्षेत्र में मिल जाएगा। केसरीनाथ जी के द्वारा काम किया हुआ हमारे यहाँ, हमारा वार्ड नंबर 8 है। अब मैं गर्व से कहता हूँ मेरे यहाँ 150 कॉलोनियाँ मोदी जी ने दिया हुआ है। आने वाले समय पर विश्व का सम्मान होगा, पूरे विश्व का नेतृत्व होगा हिंदुस्तान से। अच्छा, ये आप जान लीजिए। कैसे? मोदी जी जो हैं, आने जिस प्रकार से स्थितियां अब चल रही हैं पूरे संसार में, और युद्ध के तीसरे युद्ध विश्व युद्ध पे खड़ा हुआ देश, अच्छा, पूरे संसार, लेकिन उसमें अगर कहीं से किरण निकल रही है शांति की, तो वो हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आएंगे। क्या करेंगे मोदी जी? मोदी जी शांति की स्थापना करेंगे, अच्छा, और आप देखिएगा कि कितनी बढ़िया शांति की स्थापना होगी। अब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, 100%। कब तक बन जाएगा? ये अभी देखिएगा, ये 2024 में आ रहे हैं, और उसके बाद में फिर विश्व गुरु की एकदम तैयारी है 100%। क्या होगा उसके लिए? उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए हमारी अर्थव्यवस्था देखिए तीसरे नंबर पे आ रही है। अच्छा, ठीक है, और हर जगह पर आप देखिए पूरे एशिया में टोटल मोदी मई है, पूरे एशिया में। अरे और क्या, आप देखिए दुबई में, आप देखिए सबको देखिए कि किस प्रकार से मंदिर बन रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर आप सब देख रहे हैं, और ये सब जितने भी हैं आपके गठबंधन सब खत्म होने वाले हैं। सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम होगा, मोदी, उसके अलावा कोई नहीं है। क्या नाम है? अमित श्रीवास्तव। क्या करते हैं जी? हम मतलब स्कूल कॉलेज के मतलब कोचिंग करते हैं। भाषण सुना आपने? हाँ भाषण। क्या बोले मोदी?
देखिए मोदी जी का मेन चीज ये है, देखिए टारगेट देखिए ये है। अरे नारेबाजी उधर करिए, जाके वहाँ पे जाइए, यहाँ को फायदा नहीं है। हाँ देखिए मोदी जी ने यही कहा कि देखिए विपक्ष जितने हैं वो सिर्फ बुराई करते हैं। हाँ। यहाँ क्या बोल रहे हैं, भाषण में क्या बोल रहे हैं? नहीं भाषण में क्या बोल सुना आपने भाषण? हाँ हाँ अभी थोड़ा सुना था, सुना है। पूरा भाषण क्यों नहीं सुनते हैं आप लोग? नहीं सुनने जाए अभी थोड़ा सा पानी नहीं। देखिए मोदी जी मेन टारगेट अब आप बता दें, मेन चीज़ ये है देखिए विश्व गुरु बनने का ये चीज़ है कि ये जगह हमेशा लोग कहते थे चाइना ब्रिटेन और ये सब रहती थी, जब ये किसी का अनुसरण करने लगे तो इसका मतलब कि वो विश्व गुरु के उसमें, क्योंकि कोई आदमी किसी के अनुसरण नहीं करता अगर उसको बड़ा नहीं मानेगा। और धीरे धीरे ये है कि अर्थव्यवस्था में भी भारत को अगर आप इग्नोर करेंगे तो देश में अगर उसने देखिए कई जगह है मुस्लिम कंट्रियों ने कहा था कि पेट्रोल हम नहीं देंगे, जब वो कोरोना टाइम में उन्होंने बोला हमने अनाज नहीं देंगे। अपने आप उन पे वो कर सकते हैं, मतलब आप डील कर सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी। पहले भारत में क्या होता था, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे बस वो सरकार चलती थी। अगर आप देखे होंगे कि इतना उत्साह भी आपको पहले चुनाव में नहीं दिखता था, छोटे से लेके बड़े तक लोग चुनाव की बातें नहीं करते थे, बस वोट डाल के चले जाते थे। जितना उत्साह बीजेपी के आने के बाद हुआ 2014 के बाद वो आपको देखने को मिला। इतना चुनाव में लोग इंटरेस्ट क्यों ले रहे कहाँ से आए हैं आप? हैं? यही इलाहाबाद से, यही जास्ट हाउस। चलिए बताइए। मैं रघुनंदन सिंह, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति राष्ट्रीय संगठन मंत्री। EPS 95 का मामला है, 78 लाख हम लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और 8 करोड़ EPS 95 का सदस्य है। आज पेंशन के लिए हम लोग त्रस्त हैं, तीन बार मामला। हाँ पेंशन के लिए मिले मोदी जी से? हम मिले, तीन बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। क्या हुआ, क्या उन्होंने बोले? आश्वासन दिया था कि आपका अतिशीघ्र करेंगे और अभी तक नहीं किया है। लेकिन फिर भी ये वर्तमान सरकार आज हमारे देश में रहने वाले 80% लोग हिंदू मुस्लिम जो भी है वो खुश है। 20% जो अराजक तत्व है, चाहे किसी भी कौम का हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, वो परेशान है। 80% लोग खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, भयमुक्त समाज है। आज हमारी माँ बहनें जो है 12 बजे 1 बजे घूम रही है, उसको पेंशन तो मिली नहीं है आपको? कोई बात नहीं, पेंशन फिर हमारा हक है, फिर हम लड़के लेंगे। लेकिन चाहिए यही सरकार, मोदी सरकार ही चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जो विपक्ष है ना वो आज जो इकट्ठे हुए हैं वो हमारे देश के लिए नहीं हुआ, समाज के लिए नहीं हुआ, वो अपने बिल खोज रहा है कैसे हम सुरक्षित रहें। और इसका चेहरा क्या है? आज तो डंके चोट में NDA में मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके साथ है कौन? अखिलेश अलग होगा, वो राहुल जी अलग होंगे, ममता अलग रहेंगे। तो ये देश को ऐसे ढुलमुल नेता नहीं चाहिए, मनमोहन सिंह ऐसे नहीं चाहिए, मजबूत नेता चाहिए। आज इलाहाबाद था, आज ये प्रयागराज है। अगर ये विकास आज सूरदास को दिख रहा है, क्यों महंगाई नहीं है? नहीं है। अरे महंगाई कितना महंगाई है, बहुत महंगाई है यार भाई साहब, महंगाई नहीं दिख रहा है। हम जोमेटो 400 रुपए हो गई तो महंगाई कहाँ रह गई भाई? 150 रुपया मजदूरी बढ़ गई। हमारी बात सुनिए, हम जोमेटो डिलीवरी बॉय हैं, हम गाड़ी वहाँ खड़ी करके आए हैं देखने के लिए। 12 घंटा मेहनत करते हैं, बाइक चलाते हैं भाई साहब, 12 घंटा मेहनत करते हैं, तब जाके 700-800 रुपए कमा पाते, उसमें 250 रुपए पेट्रोल चला जाता है। गाड़ी की सर्विस 400-500 रुपए 12 घंटा। कोई ये नहीं कि आप हमारी आईडी भी देख सकते हैं, अभी हम चालू की तभी बंद करके मोदी जी को देखने आए हैं। लेकिन ये जो बेरोजगारी की नहीं बात करते, ये बहुत बड़ा मुद्दा है भाई साहब। ये जो बेरोजगारी, मतलब जो ये अभी पेपर लीक हो गया, कितने युवा भरे, कितना फॉर्म भरा गया था पता है? कितनी भर्तियाँ वैकेंसी निकली थी पता है कुछ? नहीं, हमने नहीं भरा था, लेकिन हम देख रहे हैं ना, 10 साल से हम देख रहे हैं कि मतलब रोजगारी का तो कोई नाम ही नहीं है भाई। रोजगारी का रोजगार का रोजगार की बात आप कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। मजदूरी लेबर चौराहे की मजदूरी 150 थी, आज 500 से कम कोई लेबर नहीं जाता। क्या बात करते हैं? मोदी की सरकार है। कुछ नहीं है, महंगाई नहीं है। अगर हम महंगा लेते हैं तो महंगा देते हैं। जो हम 200 जब हमारी प्रॉफिट 500 थी तब हमारा खर्चा 200 था, आज मेरी प्रॉफिट 1000 है तो खर्चा 400 है। अरे उनका सुनो तो, हर समय बोल रहे हो। मोदी को हटाएंगे तो लाएंगे किसको, आप बताइए। मोदी को हटाएंगे तो लाएंगे किसको लाएंगे? गठबंधन वाले हैं जी आप कह रहे हैं ना, वो बताओ ना, पार्टी वाले बताओ। ये नहीं पता है कौन बनेगा दूल्हा, यहाँ तो पता है कि दूल्हा कौन
क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं सर। तुम क्या करते हो? पढ़ाई। क्या पढ़ाई कर रहे हो? हमने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से। आगे क्या इरादा है? अभी परीक्षा दी है और रिजल्ट आने वाला है। यूपी बोर्ड की थी, यूपी SSC की थी। रैली में क्या करने आए थे? माहौल देखने आए थे। माहौल देखने आए थे। क्या माहौल दिखा? 400 पार वाला लग रहा है। दावा 400 पार का है, आएगा 380 375। ये आंकड़ा कहाँ से आए? दिख रहा है हर जगह। अभी पीके प्रशांत किशोर का एनालिसिस भी देखे हैं। अभी बरखा दत्त को कैसे लगते हैं मोदी जी? बढ़िया आदमी है। बढ़िया। जो इनके विपक्ष में उनसे तो काफी बेहतर है। अच्छा, भाषण सुना? बिल्कुल सुना, कोई मतलब नहीं था। आप देख ही रहे हैं भाषण के बीच में अगर मोदी जी का इतना ही बड़ा क्रेज होता तो उनके भाषण को सब लोग सुनते। क्यों सब लोग वापस चले जा रहे हैं? क्योंकि बुलाई ही भीड़ है। अभी भाषण चल ही रहा है, देखिए कुर्सियां खाली हो गई। कैसे खाली हो सकती हैं? सुना भाषण? भाषण सुना आपने? हाँ भैया सुने। क्या बोले? अरे बहुत तगड़ा बोले, क्या? अपराध पे बोले, डेवलपमेंट पे बोले। यहाँ के बारे में क्या बोले? प्रयागराज के लोगों को क्या प्रॉमिस किया है? प्रॉमिस हुआ है कि कुंभ जो आ रहा है अगले साल, उसके लिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और क्या बोले? डेवलपमेंट कुंभ की ही वजह से हो पा रहा है। अगर इलाहाबाद में कुंभ नहीं रहता तो डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग धर्म के नाम पे डेवलप कर पा रहे हैं। हर जगह महाकुंभ थोड़ी ना, हर जगह जो डेवलपमेंट हो रहा है। अरे पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। अगर आप देखना चाहें तो डेवलपमेंट दिखेगा, नहीं देखना चाहें तो नहीं दिखेगा। आप इनको बताओ क्या हुआ है? इलाहाबाद में क्यों 6 लेन आपका पुल नहीं बोल रहा? कितने 5-7 थे तो आपका हाईवे बन गया है, वो फ्लाईओवर बन गया है, सारी रोडें चौड़ी हो रही हैं। आपको कम है क्या? आपको चाहिए क्या? अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। रेलवे लाइन तो दोहरी सब लोग ऐसा। सेंट्रल ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया जा रहा है कि 18 करोड़ रुपए की रोड, 18 करोड़ रुपए की रोड पर किलोमीटर की रोड आप 250 करोड़ पर किलोमीटर में कैसे बना पा रहे हो? सीएजी की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट मानी जा रही है, कोई इस पर क्यों नहीं माना जा रहा है? सीएजी की रिपोर्ट उस पर स्पष्टीकरण आ गया है। मैं भीड़ लटकहाँ गांव से आया हूँ। राजकुमार निषाद करछना, बबुरा करछना इलाहाबाद से हैं हम। कैसे आए हो? हम पैदल 30-35 किलोमीटर आए। बस गया था मगर बस से हमने मोदी शान और गुलाब मेरा जान है। मेरा ये कहना, मेरा मोदी शान और गुलाब मेरा जान। गुलाब कौन है? गुलाब फूल मेरा जान है। मैं उसे थोड़ी कमल है। अरे गुलाब कमल एक ही समझो। हाँ। और मेरा ये कहना का मतलब है सर, मैं गरीब आदमी, रोजी पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ। मेरे को आवास, मेरा 2-3 पीढ़ी बीत गई, आवास हमको अभी नहीं मिला। मेरे गांव में जितने हैं यादव प्रधान होते हैं, कोई मेरा सुनवाई नहीं होता है मेरा। इसीलिए मैं रोजी छोड़ के आया था कि मेरा सुनवाई कुछ हो जाए। वही सुनवाई? बिल्कुल सर, हमारा बात वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। कहाँ पहुँचना? मोदी सर को। अच्छा, मिले मोदी जी से? अरे सर भीड़ में हम कहाँ पहुँच पाएंगे? यहाँ बड़े बड़े नहीं पहुँच पाए तो हम कहाँ पहुँच पाएंगे? मगर आवाज़ मेरी पहुँच सकती है। कैसे लगते हैं मोदी जी? मोदी हमारे लिए एकदम फिट है। फिट है? सही है। जो मोदी आज ने किया है वो कोई कर नहीं पाया और न कर पाएगा। प्रयागराज यहाँ सब फिट हो जाते हैं। यहाँ तुम्हारा? मेरा नाम शिवम पटेल है। क्या करते हो शिवम? मैं तैयारी कर रहा हूँ। BSc एग्रीकल्चर से कोर्स किया, उसके बाद अपना स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा हूँ, प्लस रोजगार भी देख रहा हूँ। स्वरोजगार? स्वरोजगार क्या करोगे स्वरोजगार में? स्वरोजगार में मेरे लिए बहुत से रास्ते हैं। अगर मैं दुकान भी खोलूँगा एग्रीकल्चर की तो भी मेरे से भाई खेती बाड़ी, यानी खेती बाड़ी आज पीढ़ी बीत गई हमारी करते हुए, उसमें हमारा एक रास्ता है। दूसरा, इस क्षेत्र में जो डिमांड है खेती की, जो यूनिक है, उसको हम खेती उगाएंगे, लोगों को दिशा दिखाएंगे। रोजगार के लिए योजनाएं चल रही, पता जानकारी है तुमको? हाँ है। कौन? स्वरोजगार के साथ पहले अगर हम बेसिक पे चले जाएं तो जो लोन की व्यवस्था की गई सबसे बेटर है। लोन पे आदमी छोटा से लेकर अपना मिल रहा है लोन मिल रहा है। यहाँ तो बैंक द्वारा फोन करके बुलाया जा रहा था कि भाई आपकी लिस्ट बनी है, आपके लोन चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, बैंक नहीं तो बैंक पड़ता जाके पूछ लीजिए, लिस्ट होगी अभी पुरानी, हमारे नाम खुद बनी है वहाँ। फोन किया गया भाई हम क्या अभी नहीं। रोजगार का क्या मसला है? रोजगार चल रहा है।
चल रहा है। जो लड़के लोग शिकायत करते हैं रोजगार की, वो देखिए शिकायत तो जितने भी आएंगे सभी शिकायत आजीवन शिकायत ही करते रह जाएंगे। शिकायत करने वाले शिकायत ही करने जाए, आप आने वाले आराम से चुपचाप आएंगे, तैयारी करेंगे, पढ़ाएंगे, निकल जाएंगे। शिकायत कोई भी सरकार बनेगी उसमें शिकायत तो चलता है, किसी का भी मन का नहीं पूरा इच्छा हो पाएगा। भगवान राम से संतुष्ट नहीं थे उस समय के लोग, तो आज मुस्लिम बाहुबल कर लीजिए थोड़ा, मुस्लिम बाहुबल के हमारे नवाब खान साहब भारी तादाद में इस टाइम मुसलमान। क्या नाम है आपका? मीसम रिजवी। अच्छा। पूरी मुसलमान इस टाइम बाहुबल जितने भी हैं मुसलमानों को हमारे अध्यक्ष नवाब खान साहब जो है समझा रहे हैं, मोदी जी के बारे में बता रहे हैं। कहीं भी मकान मिलता है तो कोई जाति पात नहीं होता, उसमें मुसलमान वर्ग भी है, हर जाति का है। लोग एक भूमिका बनाए हुए हैं कि मुलायम। लोग तो कहते हैं मुसलमान लोग वोट देते नहीं। मुसलमान दे रहा है, अब की वोट बहुत भारी तादाद में दे रहा है मुसलमान वोट। देखिए लखनऊ में देख लीजिए राजनाथ सिंह जो है कि बहुत आपकी रिकॉर्ड तोड़ तरीके से जीत रहे हैं। यहाँ मुसलमान बल। आप कहाँ से हैं? हम इलाहाबाद से हैं। प्रत्याशी कौन है आपका? हमारा नीरज त्रिपाठी जी हैं कि नीरज त्रिपाठी जी को मुसलमान बल बहुत कार्यकर्ता अच्छे हैं, अच्छे। क्या है सब मोदी जी वाला? मोदी जी के बाद कहाँ ले जा रहे हैं इसको? ये आए थे मोदी जी की रैली में आए थे और बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं कि यहाँ आए। देखा हमने शक्ल से उनको, हमेशा टीवी पे देखते थे। अच्छा। और सुबह से मेहनत कैसे लगे? बहुत ठीक, बहुत उनकी बात, उनकी आवाज़। क्या बोले? बोले सबका विकास, सबका साथ और सब सारा बल जो है वो साथ में। मैं सबके लिए इलाहाबाद के लिए कुछ बोले? इलाहाबाद के लिए बोले हम यहाँ हनुमान जी हैं, इतना पावन धरती हमारी संगम नगरी और पूरा है ना, तो हमारे प्रत्याशी को कोई भी सुविधा एकदम बिंदास मिलता है हमको। हमारे साथ में है क्या सुविधा? हमारे आते हैं हमारे मोदी जी, हमको बुलाते हैं सर, आते हैं हमको बोलते हैं गरीबों की सेवा करूंगा मैं। और प्रत्याशी गरीबों का मसीहा है, वो बिल्कुल करता है। क्या किया आपके लिए? हमारे लिए गल्ला बंटवा रहा है। 2 साल हो गया गल्ला खाते खाते हमको, फ्री में खा रहे हम गल्ला। काम धाम क्या करते हैं? काम धाम करते हैं, ईटा गारा करते हैं हम लोग। करते हैं बस कमाते हैं। 400 रुपया दिन में लाते हैं हम लोग। 400 रुपया काम मिलता है। डेली काम मिल रहा है। जबरदस्ती भी काम लेना पड़ता है, उसमें से 50 रुपया घूस भी देना पड़ता है। किसको? जो हमारे से लेता है, हमारे बॉस को। काम चल जाता है। 300 साढ़े 300 बचता है, 50 हम रख ले, 300 बीवी को दे देते हैं। अच्छा। पूरा मुस्लिम क्या करते हैं आप? किसानी। जी। कैसे चल रही खेती किसानी? ठीक चल रही है। किसानों के लिए मोदी जी ने किया है? अब मोदी जी करे काहे नहीं है, करे काहे नहीं है। खादी उपलब्ध मिले पहले बड़ी लाइन लगा रहते ऐसे कर किए हैं। और को किसान को चाहिए पानी, खादी दो तो चाहिए। क्या नाम है? छेदी लाल आदिवासी। हम लोग भी खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। कैसे चल रही खेती बाड़ी? ठीक है, जब से मोदी जी कुछ मदद करे लगे हम लोग गरीबों का भी उद्धार होने लगा। अच्छा। खाद भी समय अरे जैसे सम्मान निधि किसान वाले है, शौचालय मिल गया और अब आवास भी मिल गया काफ़ी लोगों को। बिजली का रेट भी कम हुआ है क्या? हाँ? बिजली वाला? बिजली तो फ्री ना, ट्यूबवेल तो हमारे यहाँ सक्षम नहीं है, नहर के सिंचाई है जो कि फ्री है। दे रहे हैं सिंचाई के लिए। मिला? हाँ मिला। अच्छा। ठीक है। ये मोदी जी का कहते नो है जो उनकी कार्य योजना। हाँ पढ़े हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं का लाभ मिला है। क्या बोले मोदी जी आज? मोदी जी बोले क्या कहते हैं, अब की बात 400 पार हमको कराओ। हम आ रहे हैं 400 पार? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं। 450 आ रहे हैं? 450। सीटें कितनी हैं? अब सीटें 500 कुछ सीटें हैं। 450। हाँ 540 जी, जिसपे चुनाव होता। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? रितेश मिश्रा। क्या करते हो रितेश? पढ़ाई करते हैं सर। पढ़ाई? क्या पढ़ाई कर रहे हो? सर हम अभी यूपी पुलिस और CI जो RPF का है, RPF वनडे एग्जाम SSC से। और हाँ तो दिया था भी यार पुलिस वाला जो? जी दिया था सर, नकल उसमें हो गया। नकल हो गया जी। अब क्या इरादा है? अब वो सर सरकार से है कि जल्दी एग्जाम कराए और यही है कि नकल मुक्त हो एग्जाम। नकल मुक्त हो जी यही। कैसे लगता है मोदी जी? मोदी बहुत ठीक है सर, मगर ये है कि बेरोजगारी पे थोड़ा सा सर ने ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खासतौर से सर बहुत बेरोजगारी है, तो उस बेरोजगारी पे और महंगाई पे भी आने वाले जो यूपी पुलिस का भी आया एग्जाम 4-5 साल पे आया है, ठीक ना। तो हमारा उनसे कहना है कि हर साल आप जो 60,000 वैकेंसी दी हो तो 10,000 15,000 हर साल
थोड़े देते रहो, ठीक ना। आप इससे क्या है कि जो ओवर एज हो जा रहे हैं, ओवर एज की समस्या समाप्त हो जाएगी और एक बार सभी को मौका मिलेगा। ये चीज़ महंगाई बोल रहे, महंगाई लगती है आप लोगों को? जी नहीं, कुछ नहीं है। महंगाई कहाँ है। अगर पहले तो महंगाई के हिसाब पहले के देखा जाए तो अपेक्षा मजदूरों मोटरसाइकिल भी काम ही करे नहीं जाए तो महंगाई कहाँ से है। 400 रुपये मिलता है। किसान के काम अगर हर जोते के तो मजदूर नहीं मिलेंगे, मगर अगर मकान बन रहा है वहाँ के लिए अपराध माने, वहाँ 400 पाते हैं, वहाँ भाई 300 देंगे, 350 देंगे, तो लाभ तो है नहीं किसानों को। ये मोदी कैसे लगते हैं? अखिलेश यादव? अरे अखिलेश माने जीरो। अच्छा। हाँ, अखिलेश की तो बात ही नहीं। राहुल गांधी? बिल्कुल बेकार, खत्म हो गए। राहुल गांधी का मतलब ऐसा पार्टी से नहीं मतलब है, आदमी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। जो क्वालिटी मोदी जी के है, अखिलेश के न है न राहुल जी के है। ये तो ऐसे जैसे हमारे समाज में फूटी ढोल लोग बजाते हैं उसी तरह से भाषण देते, समझे नहीं तो क्या कहते हैं। मोदी जी का भाषण सुना आपने? हमने सुना। क्या बोले? आवाज तो भीड़ में नहीं, मगर हम लोग मोबाइल में भी देखते हैं, वैसे सुनते हैं। और स्वयं का विकास जो हम लोगों को मिला है, हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। इनका भाषण नहीं सुना? हाँ। और जो ही विकास का पैसा है गरीबों का डायरेक्ट खाते में जाता है, कोई बिचौलिया नहीं खा पाते। अब ये तो कुर्सी के लिए झूठ बोला कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो आज मोदी दे रहे हैं अखिलेश क्या पता देंगे, फिर गुंडा राज हो जाएगी। कहाँ से आए ताऊ जी आप लोग? कहाँ से आए हैं? सौराव तहसील डेरा गदाई ग्राम। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? अरे यहाँ से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो कैसे आए? इंतजार कर रहे हैं किसी का? नहीं इंतजार नहीं, थोड़ा दादाजी हैं। आप दादा कितनी उम्र है आपकी? 90। 90 साल? 90 साल की धूप में भी आप इतना दूर आ गए? अब मोदी जी के क्यों आए? क्यों आए थे? अरे देखने आए थे, अच्छा, देखने आए थे। प्रधानमंत्री आ रहा है और क्या। कैसे लगते हैं मोदी जी? मोदी जी बहुत उत्तम लगते हैं। अच्छा। जो काम किया वो कोई नहीं कर पाया, जवाहरलाल से देख रहे हैं हम। अच्छा। हमको क्या आप समझते हैं, हम जवाहरलाल को भी वोट दिए। अच्छा, और क्या, जवाहरलाल नेहरू वोट दिया? 57 में हमने वोट दिया। अच्छा, तो वो कैसे थे, ये कैसे हैं? अरे वो स्वार्थी थे। अच्छा। ये निस्वार्थी है। अच्छा। हाँ, ये इसको कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ। स्वार्थ है। हाँ। क्या किया इन्होंने आप लोगों के लिए? हाँ, हमको नहीं किया, हमारे देश के लिए किया। हमको क्या चाहिए, हमारा तो कांग्रेस के हम 70 साल वोट दिया, सब कुछ छीन लिया हमारा। क्या छीन लिया? इसके आने पर तो हमको 2000 रुपया किसान सम्मान निधि मिलता है, पेंशन मिलती है। अगर 90 साल की उम्र में आप रैली देखने आए, बड़ी बात। बिल्कुल। और नेता लोग कैसे थे इससे पहले? हाँ, हम किसी के यहाँ नहीं गए। अच्छा, ना, पहली बार आए हैं? हाँ। उससे पहले आए थे 2019 में, 14? अरे हाँ, आए थे। 19 में आए थे। अच्छा, जैसे दद्दू तहील कई लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। भैया हम कहते हैं महंगाई बढ़, जब मजदूरी बढ़ गई है तो आप जो फैक्ट्री में हमको आपको लगाए हैं, हमको 100 रुपये की जगह 400 दे रहे हैं, हम मांग रहे हैं, आप लाचार हैं देंगे, तो आप अपना सामान अगर महंगा नहीं बेचेंगे तो आपको भट्टी बैठ जाएगी कि रुकेगी? आप ही बताइए। सब लोग मोदी जी सुनने आए थे आप लोग? हैं? सब लोग अच्छे लगते हैं मोदी जी? हाँ भाई, क्या किए हैं आप लोगों के लिए? हमारे लिए सब सुविधा दिया। 2000 पेंशन मिलती है था खेत का, और हमारे गांव क्या कह रहे हैं? मोटरसाइकिल के बगैर नहीं चल रहा है। जितने आदमी है उतनी मोटरसाइकिलें चलती है, तो महंगाई है कहाँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारे ये हम कह रहे हैं कि इसी 10 साल के अंदर हमारा गांव बहुत गरीब था और 3 तरफ नदी नालों से गांव घिरा है, आज तक भी वहां पर जाने का रास्ता नहीं है। और मोदी जी ने जब से 10 साल से आए स्कीम देकर 100 कॉलोनी इस गांव का गरीबों को दिया। 100 कॉलोनी, 2000 आबादी का गांव है, मगर 100 कॉलोनी 100 गरीबों का घर बनाया। खेत का पैसा, पेंशन, यानी कि हमारा गांव में मोदी जी से लाभ। को पेंशन मिलती है आप लोगों को? हाँ। कितनी पेंशन आती है? पेंशन 500 मिला 2000 था, खेत की मिलता है 3000 को मिलता है 2000 रुपये, तो साल में 3 बार आता होगा। हमारे यहाँ सारा था, ये रास्ता नहीं। कौन जीत रहा चुनाव इस बार? मोदी के। मोदी जी।
यह है कि हमारे गांव में विकास करते हैं, यही है। और क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, गांव के लिए? सर भैया एक पुल, तीनों तरफ से गांव घिरा है, एक पुल की बहुत जरूरत है डेरा गदाई में। हाँ, हमने केसरी देवी, हम क्षेत्र पंचायत सदस्य थे उस गांव में पूर्व में, तो केसरी देवी विक्रमादित्य मौर्य और ब्लॉक प्रमुख आलोक पांडे को हमने मीटिंग कराया। ये दादाजी हमारे ठाकुर साहब हैं, इनके दरवाजे पर रामलीला मंच है, वो बुलवा कर उनको अवगत कराया, लिख पढ़ के दिया, मगर पुल नहीं। फिर भी आप लोग बीजेपी जिताएंगे? भाई अब जिताएंगे, जिताएंगे, सहारा लगा है। अच्छा, हाँ, आश्वासन मिला है। भाई वहाँ से पास हुआ, हमारे बगल में बन रहा है तो हमारा भी बनेगा, सबका बनेगा, भरोसा है? भरोसा है। सुना मोदी जी को? हाँ सुने हैं मोदी जी को, क्या बोले? जनता के लिए अच्छा ही बोल रहे थे जो बोल रहे थे सब। आप लोग महिलाओं को कुछ बोले? हाँ महिलाओं के लिए भी बोले हैं। क्या बोले? बताओ, महिलाओं को आरक्षण देंगे, उन्हें सुरक्षा देंगे। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप लोग? सैफ खानपुर से। कितना दूर है आज? 30 किलोमीटर। कैसे आई? साधन से आए हैं। अच्छा, कौन लेके आया? रानी दीदी लेके मोदनवाल वही लेके आई हम लोग। अच्छा, नेता हैं? नहीं है, महिला आप लोग के मोर्चा नेता के हैं? अध्यक्ष है। अच्छा, महिला मोर्चा के अध्यक्ष। हाँ। कैसे लगते हैं मोदी जी? अच्छा लगते हैं। अच्छा, क्या किया आप लोगों के लिए? अरे बहुत कुछ किया है, फ्री में राशन दे रहे हैं, और क्या कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा दिया, 112 नंबर मतलब 110 नंबर डायल कर उनको सुरक्षा मतलब प्रदान की है, तत्काल मतलब सुरक्षा दी जाती है उनको, और क्या कहते हैं बहुत मतलब सुविधाएं दी। अच्छा, घर मतलब बहुत सुविधाएं हैं। आप लोग सब लोग साथ में आई हैं? अच्छा, सुना मोदी जी को? सुना मोदी जी को? क्या बोले मोदी जी? क्या बोले मोदी जी? बहुत लम्बा रहे भैया, सुन नहीं पाए। सुन नहीं पाई? नहीं, भाषण नहीं सुनती हैं? मार गाँव में नहीं सुन पावत जा। अच्छा, अच्छा, इतना हल्ला में कुछ सुनावे नहीं कर। किसको देखने आई थी? मोदी जी के। कैसे लगते हैं मोदी जी? अच्छा है। अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं? अब क्यों अच्छा से दुनिया की चलावत है, अच्छा लगते हैं। आप लोगों के लिए कुछ किया? बहुत कुछ किया। क्या? शौचालय दिया, अन्नदान दिया, उज्ज्वला योजना दी, क्या नहीं दिया उसने क्या नहीं दिया? विपक्षियों की चल रही है कि कहाँ से ये आ गए हैं मोदी जी की, इनका लोग का काम हुआ जा रहा है। पहले गुंडागर्दी थी, आज गुंडागर्दी नहीं है। पहले बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है। विपक्षियों कहते क्या बोले मोदी जी आज? मोदी जी बहुत कुछ बोल के गए हैं। क्या बोले? फिर से जो नहीं हुआ है, जिनको आवास नहीं मिला है, फिर उनको आवास मिलेगा। क्या आपके लिए, महिलाओं के लिए, इलाहाबाद के लिए क्या बोले? इलाहाबाद के लिए पहली बात तो वो सबके लिए करते हैं, सिर्फ इलाहाबाद। भाषण सुना कि नहीं आपने? बताओ। बहुत कुछ सुना है, लेकिन भीड़ में बहुत सारी बातें हमको नहीं सुन पाए, भैया कोने में बैठ गए थे इसलिए सुनाई नहीं दिया। लेकिन जो कुछ अभी तक किया है, हमें यकीन, हमें भरोसा है कि आगे भी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, आगे भी अच्छा ही करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यह है नरेंद्र मोदी की रैली के नज़ारे। और जगह जाएंगे और समझेंगे चुनाव को लेकर क्या मूड माहौल है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।